सर सीए कल ही बैठ के कर रहा आपको उसके रीजन है ना, उसके टीचर से मिलते ही नहीं है। पंकज सर तो जब मर्जी खाएंगे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। चलो क्विकली एक बार जल्दी से मैं समाप्त करवाया था आपको कि हमने क्या कर लिया है और क्या क्या नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं सब बता रहा हूँ सर, और कमिंग में होमवर्क करेंगे सर। आप ये 1 2 3 है, ये बैच हमारा 430 to 630 वाला बैच, ठीक है। TTSS ये नहीं, ये भी राइट, ठीक है। इसमें वी स्टार्टेड विद इंटरनल, वो कंप्लीट हो चुका है। एक एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें हमने फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट आज कर लिया है, ओवर हो गए, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, किसी ने अगर जल्दी करना है तो आप कभी भी आके इस पर कर सकते हैं, ठीक है। अब बैच 2 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर से। इसमें एक क्लास मुझे भी लेनी है गुडविल के लिए, ठीक है, और एक मेथड के लिए। वो मुझे पता है बीच में अप्रैल में भी 2 छुट्टियाँ आएंगी, ठीक है, 3rd या 4th की, उससे मिलूंगा, मुझे याद है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कवर होता है। फिर हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स लिया था, फुल फ्लैज, ये कवर हो गया हमारा। देन वी टुक बैंकिंग, इसकी भी मेरे को भी 1 लाख और लेनी है, ठीक है। देन वी टुक कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारा कल आराम से फिनिश हो सकता है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 5 चॉइस वाला पूरा हो गया ऑलमोस्ट, बैंकिंग भी हो गया और कैश फ्लो भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी, अब नेक्स्ट वीक से मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वाले बैच में आई एम स्टार्टिंग विद डिबेंचर्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है। तो अभी कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 भी ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें वी विल स्टार्टिंग विद एमलगेमेशन। सो होल्डिंग को छोड़ के आपका ऑलमोस्ट 100% कोर्स आप कह लीजिए मार्च एंड तक कवर अप है, जो रिकॉर्डेड में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स वो रिपीट होगा इसमें, इसके बाद IR आ जाएगा, फिर फाइनल अकाउंट्स आ जाएगा, ठीक है। इजी पंजा, कुछ डाउट है बोलो। फाइनल अकाउंट में बेटा एमलगेमेशन के बाद मोस्ट प्रॉब्लम मैं IR कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद फाइनल करूँगा। पहले भी ले सकता हूँ बट लेट्स सी, ठीक है, कैसे बनेगा। और फाइनल अकाउंट में कुछ है नहीं, फॉर्मेट है मेन, तो उसमें मतलब बेसिकली अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखना चाहे देख सकते हैं, देख सकते हैं। पक्का चले आगे, चलो लेट्स स्टार्ट। तो होमवर्क जो था वो आप घर में ट्राई करेंगे, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे से। कितना 100% 15 का आएगा, और चॉइस में 7 मार्क्स का आता है ऑपरेटिंग निकालने को, और 8 मार्क्स का बैंकिंग में आता है, ठीक है। तो फुल बेटा बुक चल, बुक देख पूरा शेयर बेटा, क्लास के बाद बुक ले लेना व्हाट्सएप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर बेटा 65। मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन फुल फ्लेज फॉर्मेट से भी लिया था, तो अब हम लोग फॉर्मेट पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्विकली एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। अगर क्या लगे हाँ जी, करा क्वेश्चन। आप बताइए, इसमें बैलेंस शीट दी हुई है हम लोगों को,
वेरी गुड। P&L दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट भी है, P&L भी है। एडजस्टमेंट किस चीज की है? इन्वेस्टमेंट की है। यस सर। मैंने क्लास में कहा था जिसकी एडजस्टमेंट हो उसका लेजर हमेशा बनाइएगा। इक्विटी शेयर्स, तो इन्वेस्टमेंट का लेजर बनेगा, इक्विटी शेयर का बैलेंस बन सकता है आपका, प्लांट का बनेगा। देखिए इसके अंदर डेप्रिसिएशन आपको नीचे दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है? नीचे सर। बैलेंस शीट में है या बैलेंस के नीचे है? नीचे। देख ले भैया, देखो 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 देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना। जब बैलेंस शीट में दिया होता है तो ये फिगर्स ऑलरेडी कॉस्ट की दी हुई हैं आपको, याद आया पॉइंट? जब बैलेंस शीट में कोई चीज़ दी होती है तो सारी जो फिगर्स होती हैं वो कॉस्ट होता है, बुक वैल्यू नहीं है ये आपकी। ठीक है। आ गया ये डिविडेंड लिखा है। डिविडेंड। अब बड़े ध्यान से देखो, पूरे पूरे P&L में, पूरी बैलेंस शीट में कहीं डिविडेंड लिखा हुआ है? रिलैक्स होके देखो। नो सर। अब लिख रहा है पेड डिविडेंड, अमाउंट लिखा है? ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन गलत है, अमाउंट नहीं है, इसे कहते हैं हिडन डिविडेंड की एडजस्टमेंट। मार्क करो, इसमें सिर्फ डिविडेंड की ही एडजस्टमेंट मेन है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम में आया था इसमें, ऐसा नहीं कोई नया पॉइंट है, ये हमेशा कराया जाता है, कराना चाहिए। ठीक है, कैसे आएगा समझेंगे अभी। ठीक है, चलो। हाँ बेटा उस टाइप के, ठीक है, बट हिडन नाम से वो नहीं बन जाता, उसका लॉजिक अलग अलग है। ठीक है, चलो लिखो जी। CFO क्या बोल रही है? सर रट्टा मार के बैठ गया, वो दूसरी वाली बुक में था ना, वो कब उसमें था, वाह, पार्टनरशिप में था। सही बात सही बात। चलो CFO CFI CFF रेडी। अब अगेन स्टार्टिंग से लेते हैं। इसमें कितने पार्ट बनते हैं? 1 2, और आवाज नहीं आई ना मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सब हो दे दूंगा अगर आवाज नहीं आई तो। चलिए बनाइए फॉर्मेट ले लीजिए। CFO क्या है बताओ जी? नेट प्रॉफिट था। हाँ, नेट प्रॉफिट। CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, CFI कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस। याद आ गया? इन्वेस्टिंग का मतलब एसेट साइड, फाइनेंसिंग का मतलब लायबिलिटी साइड, ऑपरेटिंग मींस P&L। कैन वी स्टार्ट? वेट करोगे? फॉर्मेट बन गया? याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर P&L भी दिया जाए, बैलेंस शीट भी दिया जाए, तो हम प्रॉफिट कहाँ से पिक करते हैं? बिफोर टैक्स ले लीजिए, लेकिन मैंने कहा था जब P&L भी दिया जाए और बैलेंस शीट भी दिया जाए, हमेशा बैलेंस शीट पिक करना। उसका बेनिफिट ये होता है, अच्छा लास्ट 2 क्लास में आई नहीं ना, मैंने ये कहा था कि हमेशा बैलेंस शीट करना। उसका रीज़न क्या होता है, बैलेंस शीट में आपको सारी चीज़ें ऐड करनी होंगी, तो टेंशन खत्म है। ठीक है, चलिए क्विकली लेट्स स्टार्ट। R प्लस D प्लस B, ये R क्या था बताओ? D क्या था? B क्या था? बैलेंस। क्वेश्चन में देखिए बैलेंस कुछ दिया हुआ है, ध्यान रखना ईयर्स उल्टे दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। यस सर। बोलो यार, नहीं तो पूरी क्लास में ये क्वेश्चन, राइट, नहीं तो पूरी क्लास में ही क्वेश्चन हो पाएगा। 70 माइनस 16, वेरी गुड। कोई रिजर्व दिया हुआ है जी? बोलो 40। क्या चीज़ रहेगी? डिविडेंड। वो भी करते हैं, डिविडेंड का अमाउंट निकालना है मुझे भी। ठीक है, चलो अब मुझे आप बताएंगे, मुझे नहीं पता। फर्स्ट पार्ट R प्लस D प्लस B किसके इक्वल होता है? फैट के। प्रॉफिट आफ्टर शाबाश। रिजर्व कितना था बताओ? 40। 40। D दिया नहीं है, B कितना दिया बेटा? क्या क्वेश्चन में पैट हमें दिया हुआ है? 2,40,000। कहाँ पर दिया हुआ है? P&L। क्योंकि ये समझ में आना चाहिए, कई बार क्या होता है आपको
कहाँ से इंफॉर्मेशन पिक करनी है वो क्लिक नहीं करती। और एक चीज ध्यान रखिएगा जो आपको एग्जाम में दिक्कत आती है, बुक में क्वेश्चन एक पेज पे दिया हुआ है तो बड़ा आसान है पढ़ना, एग्जाम में वो शीट्स में आता है, तो एक ही क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 पेज पे घूमता है। यू शुड नो हाउ टू रीड दैट पार्ट ऑल्सो। क्या मैं डिविडेंड निकाल सकता हूँ मैं? Yes, sir. कितना आगे बेटा बताओ? 1,40,000। क्या ये डिविडेंड बैलेंस शीट में है? No, नहीं है। no, sir. इसका मतलब ये हो गया मेरा इंटरिम डिविडेंड। मैंने अपनी क्लास में अपनी डॉटर का एग्जांपल लिया था, तो इंटरिम डिविडेंड ऐड भी होता है और माइनस भी होता है। ये पार्ट क्लियर हो गया? ये एक तरह का हिडन डिविडेंड का कॉन्सेप्ट हो गया और कुछ नया नहीं है, हमने ये करा हुआ है। RDB वाला कॉन्सेप्ट हमने करा हुआ है। पक्का डन? लिख लो, यहां तक लिख लो, वेट कर रहा हूं। चलिए, इसलिए इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि जब वेरिएशंस करोगे ना तो याद रहती है कि हमने करा हुआ है। तो डिविडेंड कितना आया था बेटा अपना? 1,40,000। 46,000. तो मेरे पास पैट आ गया 2,40,000। इतना क्लियर हो गया? Yes. अब बताइए क्या करेंगे? क्या? Minus. टैक्स कितना टैक्स दिया हुआ है? 1,40,000। 1,40,000. क्या टैक्स बैलेंस शीट में भी है? तो क्या करेंगे? अकाउंट में होगी। वेरी गुड बेटा। कभी भी टैक्स दिया जाता है उसका लेजर बनता है, बनाइए टैक्स का लेजर। बताइए ओपनिंग कितना है ये? शाबाश। क्लोजिंग बताइए। 60,000। आपको ट्रिक सिखाई थी PM, यहाँ पेड आता है, यहाँ पर मेड। मेड का मतलब P एंडल वाला इधर आएगा। देखो कितना है? Income tax 1,40,000. वेरी गुड। तो क्या हम लोग यहाँ से 2 कैश निकाल सकते हैं? 240 माइनस 60 कितना आ गया? 180. ठीक है। बताओ जी 140 क्या है? 140 सर इनकम टैक्स में P&L में दे रहा आराम से देखो बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं चाहिए। 2 क्वेश्चन हो, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं हमारे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, घर में प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं आप, तो कभी भूल जाओगे आप। है। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? कॉर्पोरेट अकाउंट. होल्डिंग का वो अप्रैल में होगा, तो टाइम लगेगा। हो गया इतना? Yes. चलो जी, इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पेड वाला टैक्स कहाँ पर आता है जी? ये रहा जी। फाइनेंस. इन्वेस्टिंग में माइनस। राइट, टैक्स पेड। इन्वेस्टिंग में? इन्वेस्टिंग में क्यों? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग सॉरी। हाँ, 1,40,000 कितना है? 80। चलो इतना हो गया। Yes, sir. चलो इसके बाद इमीडिएटली मैंने कहा था कि भाई अपने आप सबसे पहले लायबिलिटीज को पकड़ लेना। पहले इतना हो गया। चलो 1 by 1 लेट्स पिक द लायबिलिटी साइड। बोलो फर्स्ट पार्ट Equity share. कितना दिया हुआ है? 8 लाख। 8 lakh और 4 lakh. कितना चेंज हुआ है? 4 lakh से change. 4 लाख। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ देखो? इशूड
issued equity shares. क्या मतलब है इसका? 40,000 इक्विटी शेयर्स और इशू 4 लाख के इक्विटी शेयर थे, मगर क्वेश्चन कर रहे हैं कितने प्रीमियम पे? 10% premium. जरा मुझे इसकी एंट्री बताओ जरा, शाबाश। बैंक में कितने पैसे आएंगे बताओ मुझे। 4,40,000. ये मैंने क्लास में बताया था, ठीक है बेटा। आगे पंकज आगे आ जाओ, ठीक है। बबुल शिफ्ट हो जाओ बेटा। आपके मैं नाम भूल गया तो नाम भूल गया आपका। अजीत को भी तो समझे यार, तू पंकज आगे बैठ गया हो, इसको कौन बताएगा? अजीत को। मैं क्या? अरे तू फर्स्ट क्लास में तो आया था, फर्स्ट क्लास में आया था ना? हाँ मैं आया था। फिर यार तू कहाँ तो यार कैसी बातें करते हैं, वो तेरी वेट कर रहा है। चल चलो जी, आगे ना रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आराम से सांस लो। चलिए दोबारा समझा रहा हूँ एक बार। पूरे कैश फ्लो में सिर्फ बार बार एक ही चीज समझा रहा हूँ, पी एंड एल और बैंक। इसकी एंट्री करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में कितना आ रहा है? 440। जितना बैंक में आएगा उतना रिकॉर्ड होगा। डेबिट है इसलिए प्लस हो गया। 4,40,000 आया, इसलिए फाइनेंसिंग में भी कितना आएगा? 440 आएगा। कहानी खत्म। मतलब प्रीमियम और की अगर पी एंड एल होता तो ऑपरेटिंग में आता, तो माइनस हो जाता। राइट। लेकिन ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है। एंट्री क्या है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पी एंड एल है नहीं, इसलिए ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। लॉजिक क्लियर हो गया? चलो जी नेक्स्ट बताइए जी। सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ करेंगे, वो 40 ऑलरेडी आ चुका है आपके पास। कहानी खत्म हो गई। अगर क्वेश्चन मिल गया बेटा आपको, अभी बीच में से पिक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? कुछ रह जाए तो छोड़ देना अभी। चलिए जीआर हमने कर लिया, पी एंड एल कर लिया, डिवेंचर्स का कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है? डिवेंचर का कोई रेट है पहले बताओ जी। छोड़ दो अभी, इसका मतलब टेंशन नहीं है अपने को। अमाउंट होगा तो पिक कर लेंगे बाद में। Accounts payable. एक है, अरे रुक जाओ, चल जल्दी करो। डिवेंचर का अमाउंट 7 से 5 लाख हो रहा है, बताइए। पे करा ये डिवेंचर। याद करिए लायबिलिटी साइड कहाँ पर आता है? फाइनेंसिंग में आता है। अगर वेट करना है 5 मिनट वेट कर लो, इस क्वेश्चन के बाद पिक कर लेना, ठीक है? चलो डिवेंचर 2 लाख क्लियर हो गया। Yes. चलो आगे बताइए। और एक और चीज ध्यान रखना, मैंने कई बार रिपीट किया, ये आपको पता भी है, बैलेंस शीट की चीज एक जगह आती है, एडजस्टमेंट की चीज 2 जगह आएगी। तो ये भी आपको एग्जाम में एक ऐसा टिप काम करेगा, यहाँ ऐसा लिखा था ये एक जगह रिकॉर्ड हो गया। आगे बताइए। अकाउंट्स पेबल है बेटा, डिवेंचर हो गया बेटा। अकाउंट्स पेबल बताओ। Payable add. लायबिलिटी आ गई, इंक्रीज हो रहा है, बताओ जी। 16, शाबाश। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमने कर लिया काम, Yes sir. इसका मतलब लायबिलिटी साइड ओवर होगी। Yes sir. Assets. चलें आगे, एसेट साइड पे आ जाइए। प्लांट का लेजर बना लें, बनाइए। कितने, 1 या 2? 2, शाबाश, बनाइए। प्लांट अकाउंट और एडी अकाउंट। प्लांट का ओपनिंग है जी 10 लाख, 14 लाख, इसकी ट्रिक क्या बताई थी? प्लांट की ट्रिक क्या बताई थी? कुछ ट्रिक बताई थी इसकी, बाप याद आ गया? राइट, चेक करो कितने का सेल किया है। तो बोलते क्यों तुम लोग यार? 24. मुझे पता है मंडे को चिकन है, होली है, सब कुछ। अभी तो आवाज निकालो यार, व्हाट टाइम? हाँ कितना है? बैंक 10 है। डेप्रिसिएशन बताओ, लॉस बताओ। डबल लगाऊंगा खींच के, ध्यान लगाएगी नहीं। कॉस्ट कितनी है? नहीं हाँ 10 ठीक है। 24 की कॉस्ट है, बिल्कुल ठीक है। सर 24 की कॉस्ट है। ठीक है बेटा। 4 का डेप्रिसिएशन बेटा 20 की चीज 10 में बेच दी। 10 अरे यार अच्छा कॉस्ट इतनी ट्रिक बता रखी है मैंने। ये 24 के बराबर होगा, बताया ना मैंने। बैलेंसिंग कितना आ जाएगा? 10.
ये ईडी इधर आया था, सब चीजें करी हुई हम लोगों ने, और हर क्वेश्चन में एक ही चीज रिपीट करवा रहा हूँ मैं आपको। सर ये वाला क्लिक बता दें। दोबारा बता दो बेटा। ओपनिंग बेटा दिया हुआ है, क्लोजिंग बेटा दिया हुआ है। जब बेटा दो अकाउंट बनाते हैं तो हमेशा यहाँ बाप लिख लिया करो, और ये आपको पता है ये एडजस्टमेंट आएगी ही आएगी। बैंक, डेप्रिसिएशन और लॉस, ये हमेशा कॉस्ट के बराबर हो। 24 दी हुई है, बैंक दिया हुआ है, ये दिया हुआ, बैलेंसिंग आ गया, ये फिगर हमेशा इधर चली जाएगी हमेशा। अब मुझे बताइए प्लांट की बैलेंसिंग फिगर बताइए जी, और इसकी बताइए बैलेंसिंग फिगर। 44 बेटा, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है, इसका बताओ जी 4,24,000। ये परचेज आ गया, ये सेल आ गया, लॉस और ये डेप्रिसिएशन। चलो आगे आइए, अजीत हो गया बेटा, चलो जी लिखो जी। चलो सेल बताओ जी, कितने की सेल है? 10 की बेटा, ठीक है। परचेज बताओ बेटा, फाइनल कितना है? वेरी गुड, 424। लॉस बताओ जी, 10,000, डेप्रिसिएशन बताओ। 44,000। और आप अगर देखें जो P&L दिया हुआ है उससे आप चेक भी कर सकते हो, ये बेनिफिट होता है फिगर्स का। देखो मैं आपको P&L पे डिपेंडेंट नहीं बना रहा हूँ, P&L सिर्फ हमें वेरीफाई करने में हेल्प करेगा। बताइए जी, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बनाओ लेजर, इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाओ। जल्दी से बनाओ और मुझे प्रॉफिट और लॉस निकाल कर दो। कितने का प्रॉफिट आ रहा है जी? गुड। बेटा जब सेल दी हुई है तो गारंटीड वो हिंट दे रहा है ना, इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है, तो गारंटीड पहली हमेशा राइट उसका होता है जिसकी इंफॉर्मेशन दी होती है, इंफॉर्मेशन सेल की दी हुई है। अगर ये नहीं लिखा होता तो पक्का मैं परचेज लेता। बताइए क्या करना है जो आज मैं नहीं कराऊंगा, चाहे पूरी क्लास में क्वेश्चन हो मैं नहीं कराऊंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूरा आपने करना है। बोलो जी। लॉस होगा बेटा, प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट। अब ठीक है, वेरी गुड, गुड। प्रॉफिट माइनस कितना बेटा? प्रॉफिट चेक कर लो P&L से। सेल कितना है बेटा? प्रीति कहाँ पर है बेटा तू? हैं बेटा चीजों का बैकअप तो लो आप। इतना अच्छा भगवान ने मौसम कर दिया रात को, कितनी अच्छी हवा चल रही थी बेटा। प्लीज ऑन अ सीरियस नोट, इस बार इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल गई तो यूज कर लो यार आप लोग। आई एम टेलिंग कि बाद में बहुत प्रेशर हो जाएगा आपके ऊपर। अब तो 4 रख दिए हमने, 2 लैपटॉप रखे हुए हैं, LED रखी हुई है, LED में भी लग जाएगी पेन ड्राइव।
डेस्कटॉप रखा हुआ है, बट प्लीज करिए, ये तो दिक्कत होगी आपको लास्ट में। आई एम टेलिंग यू अप्रैल में इट विल बी अ ह्यूज रश, और उस समय हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम बैठ के एक बच्चे को बैकअप देंगे। ये आप भी समझ सकते हैं वो मुश्किल है वो। पक्का डन है? चलिए आगे बताइए क्या है। इसलिए फैसिलिटी दी जा रही है आपके लिए। तो आपको पता है मैक्सिमम सेंटर्स में क्या होता है, इस बैच में आ जाओ, उस बैच में आ जाओ, या हम ठीक है बाद में देख लेंगे। इस बार आपको पूरी क्लास का बैकअप मिल रहा है, ले लो उसको। इन्वेंट्री बताओ जी, क्या करूं बेटा? माइनस। चलो जी आगे बताओ। डेटर्स दमन 20। रिलैक्स होके पहले पूरा क्वेश्चन देख लो, वेट करो, पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या चीज रह गई है वो देखो। अभी तक हमने क्या चीज नहीं ली है, पी एंड एल से चेक करना है आप। अब पूरा चेक करो हमने क्या नहीं लिया है। गेन और सेल्स में लिया नहीं बेटा? ले लिया। तो मैं ऊपर दिया तो तुमने कहा बहुत तुच्छ बेकार में काम करा दिया आपने, बेकार के साथ मेहनत करवाते हो बेटा। वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए है, एक क्वेश्चन में दिया है एक में नहीं दिया है, तो बेटर है ना हमेशा बैलेंस शीट से पिक करो, वो दिया होगा हमेशा। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में अप्रोच सेम रख रहा हूँ। इंटरेस्ट वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट है क्या? वेरी गुड। क्यों नहीं? क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं आता, इसको लेना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट बताइए जी। चलो इंटरेस्ट वही वाला कॉन्सेप्ट है, रॉन्गली प्लेस्ड। याद आ गया? ये रॉन्गली प्लेस वाला यहाँ से हटा के कहीं और रखना है। रखो जी। यहाँ से हट गया 60, कहाँ जाएगा बताओ ये? फाइनेंसिंग में। वेरी गुड। देखो यार उसको बिल्कुल ग्रास्पिंग हो गई है। गुड, वेरी गुड। एंड इज फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, विल यू बिलीव? इज नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। हाँ जी नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या करेंगे? ऐड होगा इंटरेस्ट रेट तो किस में ऐड हो? इसमें ऐड कर दिया ना। अच्छा और यहाँ माइनस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। इंटरेस्ट रिसीव बताओ जी। शाबाश, पहले ऐड करा हुआ, यहाँ माइनस, कहाँ जाएगा ये? इंटरेस्ट हमेशा इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, कहानी वो टोटली कर लीजिए। सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे चेक कर लो, वेट कर रहा हूँ मैं। रिलैक्स होके क्वेश्चन रिवाइज करो, सॉल्यूशन देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, तब आगे चलो। कैलकुलेशन डिविडेंड का हम कैसे करते हैं?
एक 80 दोबारा नहीं काफी इंग्लिश पढ़ा रहा स्टार्ट करिए क्वेश्चन, चलिए रीड कर लिया क्वेश्चन पूरा। चलो साथ से बताते रहिए तो करेंगे। क्वेश्चन 29 मार्क कर लिए इंपॉर्टेंट बुक में। चलो चलिए गाइस, पहले बताइए किस किस का लेजर बनाना है। डिविडेंड दिया हुआ है, बनाओ लेजर उसका। टैक्सेशन का लेजर बनेगा, मशीनरी का बनेगा, इन्वेस्टमेंट का बनेगा और लैंड बिल्डिंग का बनेगा। पहले लेजर बनाइए क्विकली, सबके लेजर रेडी करिए, जितना बन सकता है सबके लेजर रेडी करिए।
हाँ जी भाई, बन गया नजर? कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। तो चलिए निकलो। बेटा समझो, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे ना, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लाइफ में। मुझे कराना है, मेरा तो एग्जाम क्लियर हो चुका है, चीटिंग करके मैं तो पास हो गया हूँ, तुम्हें भी तो पास करना है। चलो चीटिंग करके हो जाओ पर पास हो जाओ। प्रपोज डिविडेंड, और चीटिंग के लिए किस्मत चाहिए ना बेटा, साथ टीचर अच्छी आनी चाहिए, दोस्त अच्छा होना चाहिए। हमने दोस्त ऐसे बनाए हुए थे सारे। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर्स का भी बनाइए, इक्विटी शेयर भी दिया हुआ इसके अंदर। चलो जी, टैक्सेशन 50,000 और 60,000। डिविडेंड 1 लाख और 1,25,000। बुक में तो इक्विटी शेयर का। अरे बुक की बात छोड़ दे भाई मेरे, तू बुक मत देखा कर। चीटिंग नहीं करनी हमें इस मामले में, खुद करना है। क्या तुमने खुद को कर बुलंद इतना। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इक्विटी शेयर्स लैंड एंड बिल्डिंग अब हद हो गया। मैं बाहर घूम आया, मैंने 2 कॉल कर ली, अब तो तुम्हारे से लेजर नहीं बने यार। 1 लाख का डिविडेंड पे हुआ है जी। मशीनरी परचेज करी है हमने। $10 लाख की मशीनरी ली है शेयर से। एक लाख की है वो, सॉरी, टू कैश नहीं है, टू इक्विटी शेयर्स। बराबर बेटा, क्योंकि मशीनरी परचेज करिए ना तो उसमें काम आएगा आपको। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, ये मैं किस में डाल रहा हूँ, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है। इनकम टैक्स, ये क्वेश्चन पूरा आप लोगों ने करना है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, तो कैपिटल रिजर्व का भी लेजर बना ही लेते हैं जो देर है।
मशीनरी की कोई सेल नहीं है, इसका मतलब अगर बैलेंसिंग आएगा तो आपको डेप्रिसिएशन लेना है। इतना करिए बस। बताइए, प्रपोज डिविडेंड की फिगर क्या आ रही है? 1 lakh by P&L 1 lakh. वेरी गुड। टैक्सेशन की बताइए। Cash 45,000. ठीक है जी। मशीनरी की बताइए। Depreciation 55,000. वेरी गुड बेटा। ये अकाउंट क्लोज हो गया है, ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। बैंक 60,000. यहाँ बताइए। 1 इक्विटी lakh 1 लाख 50,000. 50 क्यों आएगा? 1250 है। हाँ ठीक है। याद करिए, लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था, अच्छा आप लोग नहीं थे, कि अगर इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आप चेक करिए पीएनएल में नहीं गया, किसमें गया? तो क्योंकि पीएनएल में नहीं गया तो ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। जनरली प्रॉफिट को आप ऑपरेटिंग में लेके जाते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि वो पीएनएल में जाता है। यहाँ प्रॉफिट अकाउंटेंट ने पीएनएल की बजाय कहाँ कर दिया? कैपिटल। वो मैंने मैच कर दिया, कहानी खत्म। इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट की कोई एंट्री ऑपरेटिंग में नहीं होगी। जनरली हम लोग रट लेते हैं, प्रॉफिट आएगा तो माइनस कर दूंगा, लॉस आएगा तो प्लस कर दूंगा। नो, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पीएनएल नहीं। अगर मुझे मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं लिख दूं इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट पीएनएल में गया है, तो सब कुछ सेम रहेगा लेकिन तब आएगा। ये एक मेजर पॉइंट होता है इसके अंदर। कंफर्टेबल? कैन वी स्टार्ट नाउ? चलो, ये समझ में आ गया क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। अब चलिए स्टार्ट करिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 बाय 1 लायबिलिटी पे कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ जी, फाइनेंसिंग में कितना अमाउंट आएगा? क्या इसमें मशीनरी वाला भी आएगा? मशीनरी वाला नॉन कैश है, वो नहीं आता। मशीनरी वाला जो है वो नोट में आएगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। $1 लाख मशीनरी थ्रू शेयर्स। मैंने क्लास में कराया था जब एडजस्टमेंट कराई थी, ये पंकज मैंने सेकंड क्लास में कराया था, सेकंड थर्ड क्लास के अंदर एडजस्टमेंट्स में। तो ये एडजस्टमेंट के जब आप वीडियो देखोगे एक एक चीज क्लास में कराई गई है। इक्विटी कवर हो गया। लेट्स टेक 1 बाय 1। कैपिटल रिजर्व ओवर मैच कर गया है। जनरल रिजर्व बताओ जी कहां पर आएगा? वेरी गुड। R प्लस D प्लस B। रिजर्व बताओ 50 बेटा, शाबाश। नेक्स्ट P&L 30, शाबाश। आगे डिविडेंड हमने निकाला, देखो 1,25,000 चेक कर लो, निकाला हम लोगों ने। इमीडिएटली डिविडेंड पेड की भी एंट्री कर दो तो भूल जाओगे, साथ साथ कर लिया करो। बताओ भाई 30 कहां से आया? P&L का। ये बेटा दमन बैलेंस शीट में बेटा, लायबिलिटी साइड बेटा, ठीक है। चलो ये बेटा पैट आ गया अपने पास, बोलो पैट कितना आएगा बेटा? 80, 2 लाख 5,000। इस पैट। वेरी गुड। इक्विटी डन, CR डन, GR डन, P&L डन। लोन बताओ भाई। रीपेमेंट ऑफ लोन 1 लाख 1 लाख माइनस। लोन और डिबेंचर में ध्यान रखना इंटरेस्ट के रेट को। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्लास में बताया गया आपको कैसे करना है उसको।
हाँ जी, सुंदरी क्रेडिट बताओ जी। 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस टैक्सेशन, हम बताइए जी कितना बेटा? 55 मेड वाला हो गया और इमीडिएटली पेड भी कर दो। कितना पेड? टैक्स भी हो गया जी। डिविडेंड हम कर चुके हैं, यस सर। तो लायबिलिटी साइड अपनी ओवर। अगर आप रियल स्टेप से चलोगे ना, आधे घंटे से पहले क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। और सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करना, जैसे कि एग्जाम में सोचना नहीं पड़े कि मुझे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। चलो अभी आगे बताओ। लैंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन आ जाओ जी। मशीनरी बताओ भाई। परचेज कितने की है? 1,25,000 शेयर वाली आएगी सर? नहीं। कोई सेल है मशीनरी की? नहीं जी। इन्वेस्टमेंट की सेल बताओ जी। 60,000 इन्वेस्टमेंट का गेन लिख लूं यहाँ पर। गुड। कैपिटल रिजर्व से नहीं आएगा, ध्यान रखना। स्टॉक बताओ जी। 20,000 क्या करूं? प्लस डेटर्स गुड। कैश हम लेते नहीं है, क्वेश्चन ओवर। चलिए जल्दी से टोटली मोटली कर लेंगे। अब आप प्लीज मुझे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और कराने जो मैं कर लूंगा। सिर्फ अब प्लीज ये ध्यान रखिए, अब थोड़े से ना जो मैंने होमवर्क दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओ। जो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, बताइए किसके पास लिखा हुआ है वो? तो वो लिखा हुआ आपके पास? प्रांजल बोलो बेटा क्वेश्चन, सबके लिए बता रहा हूँ मुझे। 7, 8, 11 नहीं तो प्लीज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा। टोटलिंग हो जाएगी इसकी। अब देखो बेटा, फिट करो, क्लियर कर लो, अब कर लो। ओके बेटा, बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर। 7, हाँ जी, 8, हाँ जी, 11 ना? हाँ। 14, 15, 16, 20। ये क्वेश्चन कल चाहिए यार, एटलीस्ट इसके 3-4 क्वेश्चन तो चाहिए तो करने हैं आपको ट्राई। मैं सारे क्वेश्चन क्लास में करा दिए, सिर्फ मुझे कल 3-4 क्वेश्चन और कराने हैं, टॉपिक विल बी ओवर। मैं आज भी करवा सकता हूँ बट मुझे नहीं करना है। आप पहले प्रेशर नीचे आराम से कल की प्रैक्टिस करो, ठीक है? कल हम लोग 12 बजे मिल रहे हैं, मैक्सिमम बाय 1:30 इट विल बी ओवर, ठीक है? ठीक है, इसको एक काम करिए, 11:30 रखिए, सब टाइम पे आए और मैं आ जाऊँगा 11:30 यहाँ पर। मैं रख रहा हूँ 11:30, स्टार्ट 11:30 नहीं होगा। 11:30 कितने बजे आएगी तू? 15 मिनट में नहीं दे पाऊंगी। 11:30 बजे क्लास होती है। कल फिर आपको बैकअप लेना पड़ेगा। अब जब कैश फ्लो के बाद ज्वाइन करना, नेक्स्ट वीक से मैं दोनों में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो बाकी जब तक आप रिकॉर्डिंग देख लो। एमलगेमेशन शाम वाले बैच में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, अगले हफ्ते से, और सुबह वाले में डिबेंचर शुरू कर रहा हूँ। तो अगले हफ्ते दोनों में नया चैप्टर स्टार्ट है मेरी। ये देखिए, मैं दिखाया तो जो लोग लेट आए हैं, देखिए मैं सबसे पहले ये बताया था, इसमें IR हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फन अकाउंट हो गया क्वेश्चन नंबर 2, अगले हफ्ते से डिबेंचर स्टार्ट हो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? हर हफ्ते अगर आप 2 चैप्टर का टारगेट भी बनाओगे ना, खत्म हो जाएगा कोर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, एक क्लास रहेगी इसकी बस। प्रेफरेंस पूरा हो चुका है, बैंकिंग पूरा हो चुका है, कैश फ्लो कल पूरा हो जाएगा, एमलगेमेशन एक साथ में कराऊंगा। भैया एक चैप्टर है वो बेटा, मैंने 3rd और 4th चैप्टर को छुट्टी आ रही है तो मैंने उस दिन रखी हुई है वो दिन, मुझे याद है वो, और उसके बाद होल्डिंग स्टार्ट करूंगा बेटा। तब तक हमारा मैक्सिमम कोर्स फिनिश हो जाएगा। मैंने उसी के लिए वो टाइम रखा हुआ है बेटा।